चलो भाई देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाए थे और राउंड ऑफ करना बताया था तुमको। ऑर्डर भी उसी दिन बता दिया था। अब सिग्निफिकेंट फिगर में थोड़ी सी एक और चीज है अपने पास, जैसे एडिशन एंड सबट्रैक्शन। इनमें सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे देखा जाता है अपने पास, वो यूं है तरीका इसका कि जैसे मान लो अपने को ये करना है 19.99 प्लस 2.5, इनको ऐड करना है। तो पहले तो इनको ऐड कर दो भाई अपने पास। तो ऐड करोगे तो देखो अपने पास ये आ गया 9, आ गया होगा समझ में। ये 4 हो गया, 2 एंड 9 1, तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, आ गया होगा समझ में। अब अगर तुमको कहे कि सिग्निफिकेंट नंबर की फॉर्म में इनको लिखना है, तो ये अपने को ध्यान जो देना है वो मैं बता देता हूं कि क्या ध्यान रखना है इसमें। ये आ गया इसमें, यहां से ये देखो, यहां से एक बार ध्यान दे लेना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 2। इसमें है 4, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है 4, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है 2। तो इसको जो आंसर आएगा ना, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर का होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि अगर सिग्निफिकेंट नंबर के बेस पे एडिशन या सबट्रैक्शन करना हो तो पहले तो टोटल कर लो या सबट्रैक्शन कर लो। उसके बाद में ये देखो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर किसमें है, वो पर देखोगे तो इसमें अब इसमें 2 ही है, इसमें 4 है। तो अब अपने को इसको केवल 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक ही रखना है। तो 2 तक रखना है, इसका मतलब यहाँ राउंड ऑफ होगा। कितना आंसर आएगा यार भाई यहाँ राउंड ऑफ होगा तो बताओ? 22.5। 22.5? यहाँ 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 केवल यही आंसर 22। 22 आंसर केवल 22 आएगा इसका। उसका रीजन बता देता हूँ। यहाँ राउंड ऑफ करना है बेटाओ, यहाँ करना है तो इसके आगे देखो, इसके आगे तो 4 है ना, 4 है तो फिर एज इट इज रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा अपने पास। इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं, अभी समझ में आ जाता है। जैसे ये है ए बी एंड सी, ये 20.15 ग्राम है और इसके बाद में ये दे रखा है B इज इक्वल टू 7.32 है और C जो दे रखा है वो 9.1 है। और ये कह रहे हैं A प्लस B माइनस C, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 20.15 प्लस 7.32 माइनस 9.1 और सिग्निफिकेंट नंबर के बेस पे आंसर देना है भाई। ये भी लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट नंबर के बेस पे चलना है। पहले इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड किया अपने पास तो ये हो गया 7, ये 4 हो गया, ये पॉइंट हो गया 27 माइनस 9.1। अब इसमें से 9.1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया 27.47, 9.1, ये 7, ये 3, ये पॉइंट और ये 8 आ गया और ये आ गया। तो इसका आंसर आया 18.37। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए इसका, ये बता दो मेरे को। 18। केवल 18? केवल 18 आया समझ में? बस 18 ही, 18.0 भी मत लिखो, केवल 18। रीजन बता देता हूं मैं। इसमें 2 सिग्निफिकेंट है अपने पास, ये तो इसको 2 तक ही रखना है तो ये 2 तक ही रखोगे। ये जानते ही हो नंबर लेस देन अपने पास 5 है, लेस देन 5 है तो 18 हो गया। ये एडिशन और सबट्रैक्शन में हो जाएगा। तो पहले टोटल कर लो या सबट्रैक्ट कर लो। उसके बाद में ये देखो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितने थे, बस उतने तक ही आंसर अपने को देना है। उसके आगे का आंसर अपने को हटा देने हैं। राउंड ऑफ करने हैं, हटा मत देना, राउंड ऑफ करना है। कई बच्चे हैं जो ऐसे बोलेंगे कि राउंड ऑफ करने के लिए बोला था सर ने, तो 8, 13.4,
और ये है 17.8 या 17.6 है। इन तीनों को ऐड करना है अपने को। ऐड किया तो देखो एक बार ये आ गया अपने पास, और थोड़ा सा कम करने, ये लो 5 कर देता हूं मैं इसको यहाँ से, तो ये आ गया 9, 7, 3, 10, 18 हो गया, ये 1 हो गया, 1 and 1 2 एंड ये 3। ठीक है, अब आंसर बताओ जी भाई कितना आएगा। देखिए 38 39 39। चलो थोड़ा सा और कर देता हूँ, ये लो, और ये लो, अब बोलो 8 और ये 38.8। अब बताओ आंसर। 39 आंसर कितना आएगा इसका? 39। कैसे देखो 39 आ गया ना समझ में। ये 38.8, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, मिनिमम जो है अपने पास ये 2 है, तो बस 2 तक ही रखना है, 2 तक रखना है। कई बच्चे हैं जो नए भी हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, 2 तक ही रखना है, तो 1 और 2 यहीं तक रखना है। अब यहीं तक रखना है तो इसका मतलब ये नहीं है भाई इसको ऐसे ही हटा दोगे, 8 तक रखना है, तो इसके बाद वाला नंबर देखो, बाद वाला जो नंबर है मोर देन 5 है, इसका मतलब इसमें एक ऐड कर देना, मोर देन 5 है, ये आंसर आ गया 39। राउंड ऑफ के रूल देख लेना, उससे और क्लियर हो जाएगा कि 39 आंसर कैसे आया। क्लियर है सिग्निफिकेंट नंबर में ये ऐड करने वाला रूल। अब आते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में कैसे आता है वो भी बता देता हूं। ये है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का रूल। ये है 2.5 इंटू 3.25, ये है अपने पास। और सिग्निफिकेंट नंबर के बेस पे एक चीज पहले ही बता देता हूं मैं, अगर किसी क्वेश्चन में कहे ना कि सिग्निफिकेंट नंबर के बेस पे आंसर दो, तो ये कलाकारी करनी है, अदरवाइज जो है सिंपल मैथमेटिक्स जैसे तुम करते आए हो वैसे ही करना है। सब जगह ये अप्लाई मत कर देना, कहीं मैथमेटिक्स में भी अप्लाई कर दो और केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर दो और कह दो कि फिजिक्स वाले सर ने कहा था, बोले भाई ये सिग्निफिकेंट नंबर से करना है। अपने यहाँ फिजिक्स में भी केवल जब कहा जाए किसी क्वेश्चन में कि सिग्निफिकेंट नंबर के बेस पर आंसर देना है तो करना है, अदरवाइज जो है ना इसका आंसर यही रहेगा 38.8 ही रहेगा। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ ये चीज, क्योंकि मुझे पता है कि कई बच्चे क्या करेंगे, फिर इसको रूल बना लेंगे, बोले ये रूल जो है ना पूरे यूनिवर्स में लागू होगा तो सब जगह हम तो ऐसे ही करेंगे। नहीं करना है, केवल जिस क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट नंबर तक राउंड ऑफ करना है तो ही करना है, अदरवाइज अपने यहाँ फिजिक्स में भी नॉर्मल जो चल रहा है वही चलेगा। मतलब अगर नहीं कहा जाए तो इसका आंसर 38.8 ही देना है। कहा जाए कि भाई सिग्निफिकेंट नंबर तक करो तो फिर ये करना होगा, अदरवाइज नहीं करना है। ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, तुम मना नहीं कर सकोगे भाई सर ने नहीं कहा था। ये इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 62, ये 6 8 81.8 ये आ गया आंसर। अब इसमें रूल बता देता हूं क्या है। इसमें पॉइंट के बाद में कम से कम कितने नंबर तक है बस वो देखना है। पॉइंट के बाद में ये 1 नंबर तक है, तो अपने को पॉइंट के बाद में 1 नंबर तक आंसर लाना है, बस इतना सा देखना पड़ता है। अपने को पॉइंट के बाद में बस 1 नंबर तक ही रखना है, क्योंकि पॉइंट के बाद में इसमें 1 नंबर है, इसमें 2 है तो ज्यादा वाला नहीं लेना है, लेसर लेना है अपने को। तो अगर लीस्ट लोगे पॉइंट के बाद वाला तो ये आएगा, यहां तक राउंड ऑफ करोगे तो आंसर कितना आ गया 8.1। आंसर कितना आ गया इसका 8.1। जैसे ये मान लो 6.25 अपॉन 2.5 है, ठीक है। अब इसका आंसर बोलो जी भाई, कितना आएगा? 25। 25।
देखो ये लो, अगर ऐसे नहीं आता 250 है 62.5 अपॉन 25 लिख सकते हो। ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे कर लिया करो। और पहले जो है ना तुम ये काम कर लिया करो कि भले ही ये 625 अपॉन 25 इंटू 10⁻², ये 10⁻⁻1, ये लो ये 25 आ गया। आंसर आया 2.5। आंसर कितना आया इसका? 2.5। 2.5 तो बस 2.5 रहेगा। कैसे? इसमें पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है तो एक ही नंबर रखना है, तो एक ही नंबर हो गया। ये है इसका तरीका। जैसे अब मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं, है ना। और ये दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, और ये 3.2 है, और ये 4 है, और ये 6 है। मान लो कि इनको सोल्व किया, अंदाज से बता रहा हूँ भाई, मैं ना कैलकुलेट नहीं करूंगा इतना लंबा। तो ये सोल्व किया और ये आंसर आ गया 3, 4, 5 और 6 आ गया। आंसर कितना आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अब ये बता दो मेरे को। बोलो कितना आंसर आना चाहिए? कहाँ गए? 12.34 12.34 34 और सोचो 35 आएगा। अरे 35 आएगा। राउंड ऑफ तो ध्यान दो, तुम राउंड ऑफ में फिर चूक गए इतना जल्दी। बोलो देखो, सबसे पहले पॉइंट के बाद में लेसर नंबर, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, तो पॉइंट के बाद में 2 नंबर तक ही रखना है। तो यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक करना है, तो इसके बाद में 5 है। 5 के बाद में 6 नहीं आ रहा है क्या? 5 के बाद में 6 आ रहा है, तो आंसर 35 आएगा ना। 34 कैसे आंसर आ रहे हो तुम लोग? यहाँ 0 होता तो बात अलग थी, यहाँ 0 होता तो 35 कर देता, 34 कर देता। पर 5 के बाद में 6 आ रहा है विच इज नॉन जीरो। नॉन जीरो है तो एक ऐड करना पड़ेगा ना बेटा। या यूं याद रख लो, ये 56 हो रहे हैं। ये 56 जो है ना, मोर देन 50 है, बस इतने से काम चल जाएगा। भाई 50 से ऊपर चला गया, 50 से ऊपर चला गया तो एक नंबर ऐड कर देना। 12.35 है। चलूं क्या आगे? बोलो समझ में आ गया क्या? यस सर। चलो तुम्ही एक रख दिन चिंकी तू लढायचं मागं सर फालतू की बोलत होते. अब आते हैं भाई एरर। ये है एरर। देखो भाई, एरर का सीधा सा तरीका है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। कैसे है एरर? अभी एक सेकंड में समझ में आ जाएगा किसको कहते हैं। एरर का मतलब अपन ये भी समझ सकते हैं कि मिस्टेक्स, गलतियां, है ना। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एरर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एरर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे है तरीका बताता हूं। ये कोई लाइन है भाई, इसकी लेंथ 12.7 सेंटीमीटर है। ये एग्जैक्टली किसी एपरेटस से अपने पास मेजरमेंट किया है और ये गिवन है कि इसकी लेंथ इतनी है। इसको तो बोलेंगे अपन ट्रू वैल्यू। तो ये ले लिया अपन ने एल। अब क्या हुआ, एक कोई लड़का है राम। वो लड़का क्या काम करता है, एक स्केल लेता है, इसकी लेंथ का मेजरमेंट करता है, और वो ये कहता है, बोले मेरे हिसाब से तो ये लेंथ जो है ना अपने पास वो आ रही है 12.6 सेंटीमीटर। एक दूसरा लड़का है श्याम, वो ये कहता है, बोले मेरे हिसाब से तो ये लेंथ जो है इतनी आ रही है। दोनों ने स्केल से मेजरमेंट किया है। एक लड़का है विवेक, ये कहता है, बोले मैंने मेजरमेंट किया तो 12.7 सेंटीमीटर आ रहा है। यहां से जो वैल्यू अपने को गिवन है, जिसको स्टैंडर्ड वैल्यू भी कह सकते हैं, ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू भी कह सकते हैं, उसको थ्योरेटिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, वो तो हो गई 12.7 सेंटीमीटर। ये इन बच्चों ने मेजरमेंट किया है। मेजरमेंट किया
तो फर्स्ट ने बताया, बोले मेरे हिसाब से तो इतनी लेंथ आई, इसने इतनी बताई, इसने इतनी बताई। तो सबसे पहले इसमें एरर फाइंड करना है। एरर को शो करने का तरीका होता है डेल्टा। एरर को शो करने का तरीका है डेल्टा। अब एरर जो है लेंथ में है तो डेल्टा एल लिखना पड़ेगा। अगर मान लो एरर एरिया में हो तो डेल्टा ए, वॉल्यूम में हो तो डेल्टा वी, जिसमें भी एरर हो वो लिखना पड़ेगा। डेल्टा इस बात को शो करता है, डिफरेंस को शो करता है, यूं मान लो डेल्टा डिफरेंस को शो करता है या चेंज को शो करता है या एरर को शो करता है। तो देखो अपने पास क्या रहेगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो पहले लड़के के लिए एरर कितनी होगी, 12.7 माइनस 12.6, 0.1 सेंटीमीटर। दूसरे लड़के के लिए डेल्टा L2 वही 12.7 माइनस 12.8 इज इक्वल टू माइनस में 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा L3 अगर निकालते हो 12.7 माइनस 12.7 इट इज इक्वल टू 0.0 सेंटीमीटर। अब एक बार देखो, एक बार यहां से ये एरर पॉजिटिव, ये एरर नेगेटिव। तो मैंने जो कहा था वो बात आ गई कि नहीं आ गई? एरर में बी नेगेटिव और पॉजिटिव, एरर में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब एक चीज तुम लोगों को फिर क्लियर कर रहा हूं मैं, ध्यान दे लेना। एरर पॉजिटिव आ रहा ना इसमें, तो इसका मतलब है कि रीडिंग जो है ना वो ट्रू वैल्यू से लेस देन होती है, तब पॉजिटिव एरर होता है। पॉजिटिव एरर का मीनिंग ये है कि मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके पॉजिटिव एरर आएगा। और नेगेटिव एरर का मीनिंग क्या हुआ कि मेजर्ड वैल्यू इज मोर देन ट्रू वैल्यू है। मतलब लड़के ने जो मेजरमेंट किया है अगर वो लेस देन है पॉजिटिव एरर आएगा, अगर वो मोर देन है वो नेगेटिव एरर आएगा। और ये जीरो एरर है भाई, इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि उसने उतना का उतना ही मेजरमेंट कर लिया। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और चलते हैं, तुमको यहां से ये बताता हूं मैं। देखो जैसे ये है अपने पास, ये आया, ये डेल्टा L1 इज इक्वल टू लिखा अपन ने ट्रू वैल्यू, तो ये L लिख दूं, माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये L1 लिख दिया। तो L माइनस L1 हो गया कि नहीं हो गया? चाहे तो इसको इधर ले लें, तो L1 इज इक्वल टू L माइनस डेल्टा L1, ये इसका आंसर आ गया। तो अगर मेजर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ट्रू वैल्यू माइनस एरर। मेजर्ड वैल्यू जब भी अपने को फाइंड आउट करनी है तो याद रख लेना, ये लो जी भाई, ट्रू वैल्यू माइनस इसमें से एरर फाइंड आउट कर लेना। बस ये है, एरर नेगेटिव है तो भी माइनस करनी है, पॉजिटिव है तो भी माइनस ही करनी है। एरर नेगेटिव है तो भी माइनस करनी है, पॉजिटिव है तो भी माइनस करनी है। याद रखना इस चीज को, ठीक है? अब अपन जो है ये बीच में भाई एक दो टॉपिक जो है ना मैं थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी नहीं ले रहा हूँ। उसका रीजन ये बता देता हूँ, 5 तारीख को तुम्हारा टेस्ट है, तो थोड़ा सा टेस्ट में जो टॉपिक है ना वो पहले खींच रहा हूँ मैं। इसके बाद में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो टेस्ट में नहीं है, तो वो 5 तारीख के बाद में करा दूंगा। पहले टेस्ट वाले टॉपिक लेके चल रहा हूँ। तो बीच में जैसे एनसीईआरटी में से देखोगे, मॉड्यूल में से देखोगे ना, तो बीच में 2-3 टॉपिक जो है वो मिसिंग हो गए, वो मैं आगे कराऊंगा, याद रख लेना। नहीं तो कोई सोचे कि भाई वो टॉपिक कहाँ गए, तो जा कहीं नहीं रहे हैं, वो ठिकाने पर ही है। अब चलो जी भाई, एरर को खींचते हैं, शुरुआत करो। एरर्स इन एडिशन, एरर्स इन एडिशन। एडिशन में एरर कैसे आता है? जैसे मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, ठीक है ना, कोई फिजिकल क्वांटिटी x है
और वो a प्लस बी के इक्वल है, a प्लस बी के इक्वल गिवन है अपने को। आगे बात समझ में अपने पास। अब a प्लस बी के इक्वल गिवन है, साथ ही अगर अपने को कह दें कि a में एरर प्लस माइनस डेल्टा a हो गया, b में एरर प्लस माइनस डेल्टा b हो गया, तो पक्का है कि x में भी एरर हो जाएगा। वो तो समझ में आ गया होगा। अगर a में एरर आ गया, b में एरर आ गया, तो x में भी एरर आएगा। इसको यूं समझ सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, ये L है, ये B है। मान लो कि इसकी लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अब इसके लिए अगर इसका पेरीमीटर निकालोगे तो ये आएगा 2L प्लस बी। 9/10 में है भाई ये सब। 12 प्लस 10 तो 44 आ गया सेंटीमीटर में। ठीक है। अब क्या करते हैं, अपन एक लड़के को कहते हैं कि भाई मेजरमेंट कर, तो वो लड़का एरर कर देता है। वो लड़का इस लेंथ को ले लेता है 12.1 सेंटीमीटर और इसको बताता है, बोले ये 10.1 सेंटीमीटर आ गई। अब आंसर जो है ना ये नहीं आएगा, देख लो भाई कैसे। अब आंसर बदलेगा, एज डेस 2 वैल्यू आएगा 12.1, 10.1, तो 2 इंटू 22.2, आंसर आ गया 44.4 सेंटीमीटर। तो अब मैं एक चीज तुमको बताता हूं, उस लड़के ने इसमें एरर किया, इसमें भी एरर किया, तो पेरीमीटर में भी एरर आ गया कि नहीं आ गया, देख लो बोले। इट मीन्स अगर ए में एरर हो जाए, बी में एरर हो जाए, तो एक्स में भी एरर आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब अपन चलें, सो दैट न्यू वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब इसमें एरर आ गया तो ए का नया वैल्यू और बी का नया वैल्यू ये थोड़े रहेंगे। ये नया वैल्यू हो गया ए डैश और ये हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसका नया वैल्यू हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। फिर यहां से पकड़ा देता हूं, देखना तुमको, यहां से आ जाओ। एल डैश ये 12.1, इसको ये लिख सकते हो क्या 12.01। ये बी डैश ये 10.1, 10 प्लस 0.1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब एक बार देखना, ये जो है L है, ये एरर है, तो डेल्टा L, ये B है, ये फिर एरर है। अब मैंने तो एरर प्लस वाली ली है, लेकिन तुम ये जानते हो एरर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सो दैट यहाँ पर माइनस में भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई है बताओ भाई। नहीं आए हो तो बोलो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं भाई। थोड़ा सा शुरू में नई चीज है इसलिए आती है, समझ में आ गई तो बेटा आगे चलूं। चलो भाई वापस बताओ कहाँ से बता, कहाँ से बता ललिता बोल। सर। ये L1 B1 से ऊपर लिख रखा ना है L1 D1 से। अरे सर, ये ऊपर रेक्टेंगल के वो अच्छा रेक्टेंगल में नहीं, वो तो देख, ये तो एग्जाम्पल बताया बेटा मैंने, ये तो एग्जाम्पल बताता हूं मैं, इससे समझ में जल्दी आता है, क्योंकि अलजेब्रा समझ में कम आती है सभी को, अरिथमेटिक जल्दी समझ में आती है, तो मैंने ये वैल्यू लेके बताया, फिर बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आ गए क्या, ये चीज तो आ गई क्या नीचे वाली, तो ये पेरीमीटर वाली, तो ये बताओ तुम पहले तो। हाँ सर, अरे सर रेक्टेंगल के ऊपर वाली चीज बताओ। हाँ ऊपर वाली तो बता दूंगा, पर ये आ गई ना नीचे वाली, तो चलो तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली बता देते हैं। देखो इसकी साइड एक्चुअल में थी 12, इसकी एक्चुअल में थी 10। अब इस लड़के ने मेजरमेंट में गड़बड़ कर दी और मेजरमेंट करके 12.1 कर दिया और इसको कर दिया 10.1 या 10.2 मान लो, ये लो ये 10.2 मान लो, कुछ ही मान लो, तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब क्या हुआ कि जब इस लड़के ने गलत नाप ली या गलत मेजरमेंट कर लिया, तो देखना अब
ये एल डैश 12.1 लाया वो आंसर। ट्रू वैल्यू कितना है इसका? 12 है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 12 प्लस 0.1। तो अब देखना एक बार, ये ट्रू वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई, ये एरर हो गया कि नहीं हो गया, और ये मेजर्ड वैल्यू हो गया। देखो एक बार, तो इसमें एरर कितने का आ गया, 0.1 का एरर हो गया कि नहीं हो गया। अब ये ट्रू वैल्यू है तो एल लिख दो, ये एरर हो गया तो इसको प्लस में डेल्टा एल लिख सकते हैं क्या। अब ऊपर ऊपर ध्यान मत देना, तुम नीचे ही ध्यान दो, ऊपर में फिर कंफ्यूज होगी। दूसरा यहां से चलो, ये बी डैश है, इसका वैल्यू 10.2 आया। अब इसको ये लिख सकते हो 10 प्लस 0.2। ये 10 जो है एक्चुअल में है इसकी ब्रेथ बी, ये एरर हो गया कि नहीं हो गया, ये एरर जो है डेल्टा बी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। आ गया। अब ये एरर जो बताया मैंने प्लस में बताया, एरर माइनस में भी हो सकता है। एरर किस में हो सकता है? माइनस में भी हो सकता है। माइनस में कैसे हो सकता है? मान लो ये लड़का 9.7 लिखता है, बोले मेरे को तो 9.7 ही मिली। तो देखो अब ये लिख सकते हो 10 माइनस 0.3, तो अब ये एरर माइनस में आ गया, तो ये लिखोगे बी माइनस डेल्टा बी। तो इसका मतलब अपन जो है, अगर ए में एरर प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में एरर प्लस माइनस डेल्टा बी हो गया, देन इनके नए वैल्यू कितने हो जाएंगे, एक डैश ए डैश हो गया है नया वैल्यू, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी डैश हो गया नया वैल्यू इसका, तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है बेटाओ? अब अपन चले, अगर ए डैश और बी डैश के वैल्यू ही बदल गए तो एक्स का वैल्यू भी बदलेगा, पक्का है वो। तो फिर अगर ए और बी के वैल्यू अपन ने गलत मेजरमेंट कर लिए तो फिर एक्स का वैल्यू भी बदलेगा, और एक्स का वैल्यू बदलेगा तो तुम ये लिख सकते हो क्या, देखें ये बताओ मेरे को। ये चलो जी भाई, सो दैट एक्स का नया वैल्यू एक्स डैश ए डैश प्लस बी डैश। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, अब ये बताओ भाई। एक्स का वैल्यू ए प्लस बी, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा एक्स डैश प्लस क्या हो जाए, एक्स डैश इज इक्वल टू हो गया ए डैश प्लस बी डैश। समझ में आ गया क्या? चलो तो यस सर। क्या आ गया समझ में? तो अब अपन चलते हैं आगे, बताओ। टाइम थोड़े होने वाला आ रहा है, नहीं अभी तो है। यस सर। ये सर कहाँ से होगा अभी, टाइम कहाँ से होगा अभी, 8 मिनट है। चलो, एक्स डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अब एक बार देखना, ये ए डैश के और बी डैश के वैल्यू यहाँ रखो, एक बार समझ में आना चाहिए बस एक टॉपिक, बाकी खटाखट आ जाएंगे फिर। ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिख सकते हो, प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और इसको ये लिख सकते हैं क्या, देखें मेरे को ये बताओ, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। देख लो बोले, कुछ नहीं किया भाई, इनको एक साइड में कर दिया एरर को और ए प्लस बी कर दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट है, बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या रहेगा, एक्स डैश, ये एक्स के इक्वल हो गया, एक्स प्लस माइनस ये लिख सकते हैं डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। देखो हो गई बात। अब एक चीज फिर बताता हूं, ए में एरर हुआ तो तुमने ए डैश वैल्यू ले लिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में एरर हुआ तो इसका वैल्यू ले लिया बी डैश बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सेम ऐसे के ऐसे ही एक्स डैश का क्या वैल्यू होगा, कौन बताएगा, बोलो। जैसे ए डैश इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, तो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो भाई। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स।
आ गई बात समझ में? तो ये लिखा जा सकता है, बस यही पूछना चाह रहा था, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये लिख सकते हो। कैसे? कोई पूछे भाई कैसे आया, तो भाई जैसे ये लिखा है वैसे भी ये भी आएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रखो, तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। x x कैंसिल हो गया, तो ये एरर आ गया भाई, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये एडिशन में एरर हो गया। कितने वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं भाई इसके, इस आंसर के कितने वैल्यू हो सकते हैं जो पॉसिबल है तुम्हारे हिसाब से? हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल? बोलो। अरे कितने आंसर आ सकते हैं इसके, कितने वैल्यूज पॉसिबल है, ये पूछ रहा हूं मैं। 3। 4। बहुत इजी है। देखो, एक बार दोनों पॉजिटिव, ये लो, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एक बार ये नेगेटिव और वो भी नेगेटिव। एक बार ये पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये भी तो हो सकता है। और ये एक बार ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये 4 वैल्यू पॉसिबल है इसके। बहुत इजी काम होता है। प्लस माइनस है तो प्लस प्लस ले लो, माइनस माइनस ले लो, प्लस माइनस ले लो और माइनस प्लस ले लो। ये 4 वैल्यू जिसके पॉसिबल होते हैं। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी को जो है ना, मैं सबरेक्शन में कर देता हूँ। थोड़ा सा एक कलाकारी करते हैं अपन। ये लो, डिफरेंस में कर देता हूँ या सबट्रैक्शन में कर देता हूँ। क्या करेंगे भाई सबट्रैक्शन में? देखो एक बार, ये प्लस, इसकी जगह ले लूंगा मैं माइनस। अब यहां से यहां तक तो सेम चलेगा। फिर देखना, अब ये काम कर दिया मैंने ए डैश माइनस बी डैश, और ये किया तो इतना सा ध्यान दे लेना है, ये माइनस हो गया। इसके बाद वाला वाले जो है ना, मैं तुमको आगे करके बता देता हूं। अब कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद वाला, क्योंकि तुम लोग सोचोगे बोले पूरा आज तो घास ही काट दी सर ने, वो नहीं करेंगे अपन। तो एक्स डैश बोलो, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, ये लिख सकता हूं क्या? देख लो, साइन चेंज हो गए भाई। ये प्लस माइनस में बदल गया, ये माइनस प्लस में बदल गया, तो माइनस प्लस लिख दिया, है ना। और ये लिख सकता हूँ क्या बेटा, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ए माइनस बी एक्स के इक्वल है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब इसका नया वैल्यू बोल दो, एक्स डैश जैसे इनका था इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये रख दो इसमें। ये अपन ने जैसे ही रखा तो इसका आंसर आ गया, ये लो जी भाई, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा। कितने आंसर आएंगे इसके भी बताओ? 4। तो अब ये बताओ, उसमें इसमें कोई चेंज है या सेम ही बात है, एक ही बात है, ये बता दो। एक ही बात है भाई, इसलिए अब ये तो मैंने लिख दिया माइनस प्लस। अगर कोई लड़का इसको ये भी लिख देना तो बिल्कुल गलत नहीं मानेंगे अपन। अगर कोई कहे कि भाई सर मैं तो ये लिख देता हूँ, तो अपन कहेंगे भाई लिख दे, क्या दिक्कत है। उसका रीजन बता देता हूँ। इसमें भी 4 आंसर आएंगे, इसमें भी 4 आंसर आएंगे, इसमें भी तो वही लोगे, एक बार दोनों प्लस, एक बार दोनों माइनस ले लोगे, एक बार प्लस माइनस, एक बार माइनस प्लस, इसमें भी आंसर आएंगे। तो चाहे तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा भाई। ठीक है, अब क्लास का टाइम ओवर, थैंक यू, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। बाय बाय बेटा, बाय।
बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय।